परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जब तक रात का अंधकार समाप्त नहीं होता, प्रत्येक घर, सारा गांव, पूरा शहर मानो निष्प्राण बना रहता है। उसका जीवन लकवे से ग्रस्त प्रतीत होता है। सूरज के उदय होते ही सब लोग स्नान करके हाथ मुंह धोकर तैयार होकर बाहर निकल आते हैं और गलियों, सड़कों, खेतों, बाजारों में रौनक आ जाती है। इसी प्रकार जब तक जीव का सतगुरु से मिलाप नहीं होता, जीवात्मा के भाग्य को मानो ग्रहण लगा रहता है और उसके बहुमूल्य श्वास बेकार चले जाते हैं। पर जब एक बार उस महापुरुष के दर्शन होते हैं तो समझो कि संकट समाप्त हो गया है तथा भाग्यशाली समय आ गया है। प्रकाश ना हो तो अनजान उबड़ खाबड़ रास्तों में ठोकरें खाए बिना 4 कदम नहीं चला जा सकता। गुरु के दर्शन से वंचित व्यक्ति दुविधा और द्वैत के चंगुल में ग्रस्त अंधड़ के वश में पड़े फूस के तिनके की तरह इधर उधर उड़ता रहता है। उसे कहीं ठिकाना नहीं मिलता, वह कहीं पैर नहीं जमा पाता। कभी कुत्ता, कभी सूअर, कभी कोई जानवर और कभी गिद्ध बनकर कौन कौन सी गंदगी से उसे नहीं गुजरना पड़ता और किस किस तरह के 84 के कीचड़, नालियों और हड्डियों के ढेर में उसे खुराक की तलाश नहीं करनी पड़ती। सो जब जिज्ञासु सतगुरु का दर्शन करता है तो वह निस्संदेह परमात्मा का ही दर्शन कर रहा है। जब गुरु का दर्शन करने के बाद उसका स्वरूप ध्यान में आता है तो वह परमेश्वर का सगुण रूप होता है। और जब गुरु द्वारा दीक्षा के समय दिए गए शब्द का अनुभव होता है तो उसे निर्गुण परमेश्वर का रूप समझ लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में गुरु का देह स्वरूप प्रभु का सगुण रूप तथा गुरु का शब्द स्वरूप प्रभु का निर्गुण रूप होता है। जो गुरुमुख शिष्य गुरु की शरण में आ जाता है उसका जन्म सार्थक हो जाता है। इसलिए सतगुरु के दर्शन को सफल दर्शन कहा जाता है। वे आंखें सौभाग्यशाली हैं जो सतगुरु का दर्शन करती हैं, उसके स्वरूप के ध्यान में जुट जाती हैं। सतगुरु के सम्मुख होने के लाभ का क्या हिसाब है। जब उसमें लिव जोड़कर शब्द का अभ्यास किया जाता है तो अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन होता है और उस स्वरूप के परमेश्वर से अभेद होने के बारे में किसी शंका की गुंजाइश नहीं रह जाती। गुरु के प्रकाश रूप का दर्शन करके पतंगे की तरह उसके दर्शन की ज्योति में शिष्य समा जाता है। सतगुरु का दर्शन पूर्ण एकाग्रता तथा भाव के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब वे शिष्य की ओर मुड़कर कृपा दृष्टि डालते हैं तो उसे निहाल कर देते हैं। सतगुरु के दर्शन और उनके स्वरूप का ध्यान करने से एक ओर तो शिष्य की दृष्टि में दिव्य प्रकाश आ जाता है तथा दूसरी ओर सतगुरु की दयापूर्ण दृष्टि पड़ने से उसकी देह अर्थात उसका जन्म सफल हो जाता है। शारीरिक तौर पर सत्संगी सतगुरु के दर्शन करता है, दूसरी ओर सतगुरु उस पर दृष्टि डालते हैं। अंतर में सत्संगी की लीव अपने शब्द रूप सतगुरु पर केंद्रित हो जाती है और इस प्रकार एक आश्चर्यजनक संयोग बन जाता है। अगर कोई जिज्ञासु सतगुरु का दर्शन करे, उनके स्वरूप का ध्यान करे और इस ध्यान के दौरान सतगुरु के नूरी स्वरूप का दीदार कर ले तो फिर उसे 6 शास्त्रों जैसे किसी माध्यम से कोई ज्ञान ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। उसे टीकाओं के अध्ययन और खोज की परेशानियों में पड़कर समय नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि हंस समुद्र के किनारे बैठते हैं तो मोती चुग लेते हैं, पर यदि कोई भूल कर समुद्र में कूद पड़े तो न उसे अपनी खुराक मिलेगी और न ही वह दूसरे किनारे पर पहुंच सकेगा, बल्कि लहरों में ही डूब मरेगा। जलती आग से थोड़ी दूर खड़े होने पर उसकी गर्मी का सुख पाया जा सकता है, पर यदि अंगारों पर जा बैठे तो जल कर मरने का प्रबंध हो जाएगा। जो कोई अपने अंतर में जल रहे शब्द के दीपक की ज्योति में ध्यान जोड़ता है, उसका रूहानी सफर खुशी खुशी कटता चला जाता है। पर अगर वह बाहर के दीपक को हाथ में लेकर चलना चाहे तो वह मन माया द्वारा फैलाए भ्रम में ही पड़ा रह जाता है। उसकी यात्रा सफल नहीं हो सकती। यदि गुरु की शिक्षा के अनुसार प्रेम पूर्वक उसके शब्द का अभ्यास करेंगे तो सचखंड पहुंच जाएंगे,
क्योंकि सतगुरु का असली स्वरूप शब्द होता है। गुरुमुखों के मार्ग पर चलने वाला अभ्यासी अपनी दोनों आंखों के पीछे भ्रकटियों के मध्य में गुरु के स्वरूप में ध्यान जोड़कर रखता है। इसके फलस्वरूप उसे अपने आप की पहचान हो जाती है और अंत में वह सहज पद में पहुंच जाता है। जब कोई विशेष घटना हमें याद आती है तो उसका पूरा दृश्य हमारे मन की आंखों के आगे आ जाता है। इसी प्रकार किसी खास व्यक्ति की याद आने पर उसका प्रतिरूप या चित्र हमारे सामने आ जाता है। ऐसे दृश्य या चित्र के बिना याद आने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। हमारी मानसिक शक्तियाँ कुछ इसी प्रकार कार्य करती हैं। संत सतगुरु हमें बताते हुए नहीं थकते कि जन्म मरण के चक्र से बचने का एकमात्र उपाय परमात्मा को याद करना है और उसकी याद तब तक अधूरी रह जाती है जब तक प्रभु का स्वरूप भी उसका नाम लेते समय अभ्यासी के सम्मुख प्रकट ना हो जाए। पर परमात्मा दिखाई नहीं देता, न कभी जुबान से बोलता है, न कभी उसकी आवाज सुनाई देती है। फिर उसके स्वरूप का ध्यान कैसे किया जाए? यह समस्या सचमुच बड़ी गंभीर है, पर इसका हल निकालने का एक सुंदर तरीका है। जैसा कि गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं कि अगर गुरु का ध्यान कर लिया जाए तो अपने आप ही परमात्मा का ध्यान हो जाता है, क्योंकि गुरु परमेश्वर ही तो होता है। थैंक यू।